नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, ग्राम नैली सेराघाट। तो दोस्तों, आज मैं एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आजकल हमारे पहाड़ों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भैंस पालकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। गांव से भैंस विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। इसका कारण आप सभी को पता है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पहले गांव में हर घर में दो दो तीन तीन भैंसें होती थी। अब किसी किसी घर में भैंसें दिखाई दे रही हैं, वो भी एक भैंस। और क्योंकि भैंस पालकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, लगभग 100 में से 40 भैंसें हैं, 60% भैंसें विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसा ही हाल रहा तो थोड़े दिन बाद ये ग्राफ और भी नीचे आएगा, ये आप मान के चलो। भैंस एक परिवार पालने के लिए बहुत ही अच्छा जानवर है। इसके दूध, घी, मक्खन, छाछ, दही, कई चीज़ें प्राप्त होती हैं हमें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बल प्रदान करती है, ताकत देती है हमें, और हमारे खान पान में हमें एक अलग स्वाद देती है। तो दोस्तों, जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, साग सब्जी उगाते हैं, ये भी हमारा एक खाने पीने का बहुत ही अच्छा साधन है। अगर ये जानवर नहीं होगा तो आपके घर में रोटी तो होगी, खाना होगा, परंतु स्वाद नहीं होगा। ये खाने में चार चांद लगाता है। भैंस का दूध, घी, मक्खन जो भी है, इससे जो है घर में एक खुशहाली रहती है। पहले हमारे पहाड़ों में लोग ये कहते थे, सबसे पहले नमस्कार पुरस्कार होती थी, उसके बाद पूछते थे कि तेरी धिनाली पानी क्या है और बाल बच्चे कैसे हैं। ये हमारी कुशल खेम थी पहले। अब इसमें से एक शब्द धिनाली पानी तो ख़त्म होता जा रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बाज़ार से दूध, दही, घी जो भी है उसको मोल लेके खाना जानते हैं, और अपने घर में एक भैंस पालना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि भैंस के पीछे काफ़ी काम होता है। जंगलों से घास लाना पड़ता है, घास काटना पड़ता है, और इसको नहलाना, धुलाना, बांधना, ये जो है काफ़ी इसकी देखभाली करनी पड़ती है, तब जाके भैंस दूध देती है। तो भैंसों की कीमत भी काफ़ी हो चुकी है, लगभग 50 से ऊपर है नॉर्मल भैंस की कीमत आजकल। क्योंकि जब भैंसें नहीं मिलेंगी गांव घरों में आसपास, तो इनकी कीमत बढ़ती जाएगी। हो सकता है आने वाले कुछ समय में 1 लाख रुपए कीमत हो जाएगी भैंस की। यह आप मान के चलो। पहले भैंस के दूध से हमारे नौजवान बच्चे काफ़ी घी दूध पीते थे, और अच्छा उनका शरीर, बलिष्ठ शरीर बनता था उनका। यही बच्चे हमारे सेना में, पैरामिलिट्री में, तमाम फौज में भर्ती होते थे, और कहते थे कि मैंने अपने बच्चे को घी दूध पिलाया है तभी तो वो निकला। ये पहले की एक लोगों के अंदर कहा सुनी आपने सुनी होगी। और अच्छे खिलाड़ी बनने में भी जो है भैंस का दूध का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब बच्चा खाएगा पिएगा तभी तो वो अच्छा बनेगा। अब बाज़ार का दूध से जो है बच्चे कहाँ बलिष्ठ बनेंगे, कहाँ जो है उनके अंदर ताकत आएगी। ऐसे ही होगा, पैकेट बंद दूध चल रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, और लोगों का एक फैशन है कि लाओ दुकान से लाओ, खाओ पियो ऐश करो। तो न तो बुज़ुर्गों को दवाई के लिए भैंस का दूध प्राप्त हो रहा है, और ना ही बच्चों को। तो धीरे धीरे जो हमारा स्वास्थ्य है कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि आजकल जो भी हमारा खाना पीना है सब केमिकल है। तो कुछ ही, यानी कि जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो 20-25 साल के अंदर कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, अगर उसको गाय भैंस का दूध नहीं पिलाया जाएगा तो। ये मान के चलो आप। तो बाकी मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करना, आपके आसपास गांव में कितने भैंस रह गए हैं? क्या हर घर में भैंस पाल रहे हैं लोग? या अगर यही स्थिति रही, भैंस विलुप्त होते जाएंगे, तो एक दिन हमारे स्वास्थ्य पर भी, और जो हमारे शरीर की ऊर्जा मिलती थी हमको इसके दूध दही से, कम होती जाएगी। और
बाकी मैं क्या कहूँ, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।